भाई जी के माध्यम से श्रवण किया था। क्या सुनाया था? जब तेरा ब्याही घर आए नवनीत मंगल मोदो बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए नवनीत मंगल मोदो बधाए। जिस दिन से परमात्मा का विवाह होकर आया है प्यारी आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल। बड़ी अच्छी जिंदगी कट रही है। एक दिन की बात राजा दशरथ ने गहरे आईने में जब अपना मुख देखा, प्रधान जी चौथा बन सामने, और भैया हरिओम सिंह, नितिन सिंह गुलड़िया से और गुलवीर सिंह सागर केसरी सीताराम बने रहे भाई। बड़ा अच्छा लिखा है। कहा दशरथ ने जनता से अवध का राज देने को। एक दिन की बात मन में विचार किया, चौथा बन सामने है। मन में विचार है कि अब राम को युवराज बना दूं। अब तो भगवान का भजन करने का समय आ गया है। गाने वाले गाते हैं, यदि प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत तुझे ले जाएंगे, हाथों में डाल हथकड़ियां। तेरे ध्यान देना, अगर प्रभु का भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है। अभी क्या लिखा है प्रधान जी? बड़े भागो मानव तन पावा, बड़े भागो तन पावा, स्वर्ग लाभो ग्रंथ गावा। बाबा बड़े भाग्य हैं जो मानव का शरीर मिल जाए। अब ऐसे में आकर यदि भगवान का भजन ना किया तो जीवन व्यर्थ चला गया। ये शान विज्ञान तपोन दानम, आप एक ऐसा सिस्टम पर ध्यान देते रहे। एहसान विज्ञान तपोन दानम, ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मा, अतेन व्रतलोकेन भविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति।
जिस मानव के पास ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, इसको उनको बेस कर दे, उनको काम। जिसके पास ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, प्यारे ध्यान देना, वो मनुष्य के रूप में घूम रहा है, लेकिन मनुष्य का रहने का अधिकारी नहीं है। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, भगवान के भजन के बगैर कुछ है ही नहीं। अपने गुरु जी के पास जाते हैं, चिंता युक्त है, चिंता है कि चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बना दिया। चिंता है बड़ी, चिता से भी चिंता समुनास्ती। चिंता और चिंता में मात्र एक भेद का फर्क होता है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिता जीते को खाती है। नितिन भैया का सादर स्वागत है। आराम से आए, कथा सुने। सिद्धराम गुलड़िया से चलकर आएंगे, बतला रहे हम भी जाएंगे, हमने ठीक है। प्यारे राजा को चिंता है, उस चिंता में डूबे गुरु जी के बाद पहुंच गए गुरुदेव से अन्वय विनय की। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बंदा हूँ गुरु पद, बंदा हूँ गुरु पद, पदमों पर आगा। गुरुपद पदम पर आगा, सुरज सुभाष सरस राग। सर्वप्रथम अपने गुरु की चरण कमल वंदना की। कहा गुरुदेव, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने सलाह दी, बढ़िया बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जिम्मेदारियां समापन हो जाए, जितनी जल्दी हो सके। कहने लगे बढ़िया बात है। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया, गुरु ने जब भी सलाह दी, राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। आइए बड़े प्यार के साथ में, कितना अच्छा है, भगवान राम की कथा है। देखो,
देखो भगवान राम के बारे में अभी तक तो दशरथ का राज्य चल रहा था, अब राम का राज्य आने वाला है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। भारत भर से भारत पंडित को नगरी है दुनिया के रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। भगवान राम जहां विराजमान है उसी नगरी की ये बात है। गुरुदेव ने आदेश कर दिया, गुरु ने जब ही सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। गुरुदेव ने आदेश कर दिया राम को युवराज बना दो। राजा दशरथ ने प्यारे अपना समाज एकत्र किया। अब जब समाज एकत्र किया ना, बस समाज में अपनी बात रखी। क्या कहा? कहा दशरथ ने जनता से अवध का राज देने को, बना दो राम को राजा, अवध की नाम खेने को। राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया सभा में कि मैं अपने बेटा राम को कल युवराज बनाऊंगा। कहा दशरथ ने जनता से अवध का राज देने को, बना दो राम को राजा, अवध की नाम खेने को। मंथरा नाम की दासी उठी, मंथरा नाम की दासी उठी, सब खाक कर डाला। जहां पैगाम गद्दी का, वहां वनवास कर डाला। मंथरा नाम की दासी प्यारे, जहां भगवान का वनवास नहीं लिखा था, उस वनवास की ओर ले जा रही है। मंथरा नाम की दासी थी कौन? आखिर इस दासी को ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी? ठाकुर गुरदेव सिंह ग्राम चुनिया से जुड़े, हृदय मिश्रा, आस्था बहन लखनऊ से, विकास सिंह और अवनीश वर्मा, समस्त मित्र गणबंधुओं को सादर जय जय श्री सीताराम।
और भैया सभी जी को भी सादर जय जय श्री सीताराम। और आदरणीय भैया रामजी राठौर ग्राम सभा साधन गौटिया से 51 मुद्रा प्रसाद की व्यवस्था भाई वहां है। प्रसाद को थोड़ा 51 मुद्रा पर दिया है। बस कामना है प्रभु से भैया के लिए शत्रुदी भगवान प्रदान करे। घर से सुनना किसी का घर बिगाड़ने पर आप उतर आए बाबा तो गीले फूसों में गीला फूस नहीं होता है उसमें 100 फूके लगा के गोभी जलने को तैयार हो जाता है। अब जिसके दिन मालूम बेकार आते हैं, जिसके दिन बिगड़ने के होते हैं उसका मालूम क्या हाल होता है। जिसे विधाता दारुण दुख दे मस्ताना भैया थोड़ा माइक माइक जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है सीट ही कुछ महसूस हो रहा है। सामने टूट ज्यादा बोल रहे क्या है ध्यान देना थोड़ा। बड़ा अच्छा लिखा है। आज मंथरा नाम की दादी के भी दिन खराब आ गए, जाकर पहुंच गई तो मंत्रा थी कौन, आके राम ने क्या बिगाड़ा था, इसको ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी। और आदरणीय हमारे बाबूजी रजनीश सिंह जी ये फोन अब कथा पांडा बनाए फोन को, और हमारे आदरणीय भैया शिववीर सिंह हरदोई से सादर इनको जय जय श्री राधे। भैया पंकज राठौर सादर जय श्री राधे। पीयूष तिवारी को भी सादर जय जय श्री राधे। प्यारे दौर से सुनना, भगवान राम ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन एक भजन बड़ा सुंदर गाया है। क्या गाया है? कलयुग बैठा मार कुंडली, ये कलयुग है प्यारे भैया डबलू सुन रहे हो। कलयुग बैठा मार कुंडली, और जाऊं फिर मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं फिर मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इसमें राम कहाँ गया। और भैया आकाश सिंह को भी सादर जय श्री राधे, और जयदेव सिंह को भी सादर जय श्री राधे। बने रहो प्यारे, बड़ा अच्छा लिखा है। देखो भगवान राम ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। मंथरा नाम की दासी पहुंची हुई देवी कैकेयी के पास का सुनो, क्या तुम्हें कुछ पता लगा क्या हुआ? अरे कल राजा दशरथ राम को युवराज बना देंगे, तुम्हें कोई जानकारी है? देवी कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, बना देंगे, कोई बात नहीं। आहा धन्य है। और भैया आकाश सिंह के प्रभु के चरणों में क्या मुद्रा ऑनलाइन अर्पण किया है। और भैया आकाश के लिए हमारी तरफ से सागर जय जय श्री सीताराम। प्यारे गौर से सुनना, समझाया तो कैकेयी ने मालूम उस मंथरा से क्या कहा, हमारे राम के बारे में अगर एक लफ्ज गलत कह दी ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। क्या कहा? अब की जो ऐसे वचन कहे, अब की जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मोह चुबा लूं। अब की जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मोह चुबा लूंगी। राज राम हो राज भूषण, मेरा राम जिस समय राजा बनेगा ना, ये वो राज राम हो राज भूषण, तो तुमको जिस दिन हमारा राम राजा बनेगा उसी दिन जो भाग्य भी वही मिल जाएगा, लेकिन हमारे राम के बारे में कोई शब्द ना कहो। ठाकुर मोहित सिंह को भी सादर जय श्री सीताराम। और मीडिया प्रभारी पत्रकार महोदय मनोज राजपूत ग्राम घोटिया से सादर जय जय श्री सीताराम। प्यारे, अरे राम के लिए कुछ नहीं कह सकती, समझाने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन कहां समझ में आया। तो रोने लगी दासी, कहने लगी मुझको क्या ऐसी गरज पड़ी जो अपना मुंह में छुपाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी कहलाऊं। अरे चाहे राजा राम हो जाए, चाहे राजा भरत हो जाए, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। अरे मैं क्यों अपना मुंह छुपाऊंगी? मैं अपना मुंह नहीं छुपा सकती हूँ। किसी का घर बिगाड़ने पर उतर आए तो ऐसी बातें करें, समझ लो उसका घर बेकार हो गया। प्यारे ध्यान देना, ये सब संगत का प्रभाव है। मंथरा और कैकेयी की संगत हो गई। जैसे ही हम संगत बैठेंगे वैसे ही गुण प्रवेश कर जाएगा। वो संग का ज्वार भयानक होता है।
इससे केवल शारीरिक नाश नहीं, बुद्धि का भी क्षय हो जाता है। जब मनुष्य एक बार कीचड़ में पैर डाल देता है ना, तो भले और बुरे की मेरे पहचान ही भूल जाता है। अपना कौन पराया कौन भूल जाता है। कीचड़ मालूम क्या? कीचड़ वो संग रूपी कीचड़ में जब मनुष्य प्रवेश कर जाता है तो सुसंगत के मार्ग पर वो कभी वापिस नहीं आता है। इसीलिए लिखा गया है बबलू भैया, इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? जिसई विधाता दारुण दुख दे, ध्यान देना। और हमारे आदरणीय भैया गुरविंदर सिंह, बताओ आवाज न आया उठे, पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। और आदरणीय भैया शिववीर सिंह फिटर हरदोई से, महाराज जी बता रहे हैं मैं आपकी कथा क्या बात से सुन रहा हूँ। सागर इनको भी जय जय श्री सीताराम बने रहे। प्यारी गावत से सुनना, बड़ा अच्छा लिखा। जिसे विधाता दारुण दुख देई और ताकि माँ की पहले हारी, तो संग रूपी में डूब गई है के कई। जब कई बार कहा तो अंत में समझ में आ गया। जब कई बार का समझ में आ गया, कहा करना क्या होगा का सुनो। करने के लिए मैं आपको बतला रही हूं। तुम्हारे दो वरदान रखे हैं। पहला वरदान अपने बेटा राम के लिए मांग लो, वही मांगना वनवास। और नहीं तो ऐसा करो, पहले राम की सौगंध खिला दो जिससे राजा कुछ कह भी ना पाए। पहले राम की सौगंध, जो सौगंध खाने तो सबसे पहले भरत के लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या कहा? कहना दो वचन मांगती है, कहना दो वचन मांगती है। राजा श्री भरत हो, लाल जी हो और 14 वर्षों हो रामचंद्र, 14 वर्षों हो रामचंद्र। तपसी बनो कारो बनो बासी है। चलो मांगती हूँ, कहना दो वचनों मांगती हूँ। राजा श्री भरत लाल जी हो और 14 वर्षों हो रामचंद्र, 14 वर्षों हो रामचंद्र। तपसी बनो कारो बनो बासी है।
मुझे प्रदान कर दो। पहले वरदान में अपने लिए, अपने बेटे के लिए राज्य, अब दूसरे वरदान में 14 वर्षों का वनवास। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक कसम ना खा ले तब तक कुछ नहीं। भालुबासो नरको करता था, नरक करता था, दुष्ट संग जन और आदरणीय भैया विनोद वर्मा बरैंचा से ये जुड़े हैं। सागर जय श्री सीताराम। प्यारे, बड़ा अच्छा लिखा है। और भैया श्यामवीर सिंह, सोनू सिंह, सागर जय जय श्री सीताराम बने रहो। बड़ा अच्छा लिखा है। अब करना क्या होगा कहा सुनो। को भवन है, को भवन, को भवन में जाकर विराजमान हो जाओ। वस्त्रों को, आभूषणों को उतार कर फेंक दो। और आदरणीय मोहनलाल पांडे, ग्राम सभा दोस्तपुर थोक ढाई, गंगा मैया के दरबार से कथा सुन रहे हैं। जब महुलिया कथा बड़ा बड़ा दूर जाते हैं, इनको भी हमारी तरफ से सादर जय जय श्री सीताराम भैया जी को। ध्यान देना, कल रात्रि के बेला में हमारे छोटे भाई ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी कि जब के राम ब्याह घर आए और नवनीत मंगल मोद, उससे आगे की कथा का आप संशोधन कर रहे हैं। इस कंप्यूटर पर गलती नहीं हो सकती है, आप अपनी मेमोरी ठीक करके रहे। बड़ा अच्छा लिखा है, प्यारे गौर से सुनना। पहले के समय में अगर कोई नाराज हो जाया करता था बाबा, तो उसके लिए एक ऐसा कमरा बनवाया जाता था, वो उसी में चला जाता था। आज जमाना में ठाकुर खुराय सिंह नाराज है, पता नहीं लगा। आज दोपहर से नाराज है, बहुत भारी लकड़ी हम कहीं लगे कहते भैंसा के को घायचा दे। लेकिन हमने देखो गुरु भैया हमारे जहाँ, हमने तो आज गुस्सा है, बड़ा बढ़िया है। ये तो हमारे हृदय के अंग है भाई। हाँ, ये तो हमारे बड़ा हृदय के अंग है, गुरु भाई है हमारे, और हमारा भी इनके हृदय मिलता रहता है। पहले ध्यान देना, पहले के समय में एक ऐसा कमरा बनवाया जाता था, अगर कोई नाराज हो जाता ना तो वो उसी कमरे में चला जाता था। लोग समझ जाते थे आज फलाने नाराज हो गए। लेकिन आज के जमाने में कोई है ही ना। तब आए देखा सामने ही घटनाएं हैं, कोई तेजाब पी ले, कोई रस्सी पकड़ते। ध्यान देना, सामने ये सब कुछ प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई रस्सी ढूंढता है। हाँ बाबा स्वागत है, दौड़ के जाओ बेटा। अच्छा पंडित जी नहाया मैं फिर हम अरे नहाने दे। काम आज कत्तर है। अरे भाई कौन गया? तुम्हें ही देखा
हम तो पैसा तो तुम कहते सुना ही तुम्हारी से ही हो तुम हंगाई जाते भगाए कोई कटा देता हमारे नाराज हो जाते हैं जो खत्म हो गई अपनी आते जल्दी करो मैं इंस्टाग्राम में लाइव डालो खत्म हो गया ऑप्शन है जो लाइव चला करो वो आउट ही ना बड़ा पंडित ढोलक वाले ओ बताओ ऐसी भरी गर्मी है कायदे नहीं अबे बाला भट्टी कथा का खंजा आएगा इंतजाम बुझाओ ये बुढ़ाई कहाँ लेटे हम बोल सच्चे दरबार की। पहले गौर से सुने परीक्षित महाराज कथा कहाँ पर है। पहले ध्यान देना, पहले के समय में एक ऐसा कमरा बनवाया जाता था, लोग उसमें चले जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि आज फला व्यक्ति नाराज हो गया है। लेकिन आज जमाना में कोई यही तो कमरा ना है। हाँ सही कहा, बिल्कुल है। पहले नीति थी, पहले धर्म था, पहले एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। लेकिन आज की जमाना में कुछ नहीं है। और भैया गुरविंदर सिंह, नितिन सिंह, अमन सक्सेना, वीरेश राजपूत, ठाकुर संजीव सिंह, सागर जय श्री सीताराम प्यारे देवी केकई उसी कमरे में जाती है। कर दिए वस्त्र सब तार तार, कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल किए। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल किए। वस्त्रों और आभूषणों को उतार कर फेंक रही, वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दी। राजा को पता लगा, देवी कुछ महाराज दौड़ते हुए आए। अरे इतना नाराज, प्यारे कितनी मोटी करा देगा तारों बंद इससे खोलो आज थोड़ा खोलो ऑन करो इसे ऑन करो इसको मुंह ऑन करो ताकि गैस कम कर दो हल्का। अरे प्यारे बड़ा अच्छा लिखा। जब और समय गुजरा, राजा पहुंचे, पूछा देवी क्या हो गया। देवी ने एक बार भी नहीं जवाब दिया। ये नारी की बात हो रही, नारी विधियो नारी हृदय गति जान, विधियो नारी हृदय गति जानी। ठाकुर दीपू सिंह चौहान को भी सादर जय श्री सीताराम। कह रहे ब्रह्मा जी ने भी नारी की गति को नहीं जाना, राजा दशरथ क्या जानेंगे। कई बार बुलाया तो एक बार देखा।
जब एक बार देखा, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ तो है। अरे राजा ने कहा क्यों नाराज हो? जो मांगोगी वही मिल जाएगा। हमारी कुल की गरिमा है, जो मांगेगी वही मिल जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली और प्राण जाई पर वचन। क्यों चिंता? इतनी चिंता ठीक नहीं। प्राण चला जाए पर वचन न जा पाए। हे देवी, जब ऐसे शब्दों को कहा, अरे हमारे कुल की गरिमा है, जो मांगेगी वही मिलेगा, बोलो तो नहीं, ऐसे नहीं। अगर कुछ देना ही चाहते तो पहले राम की सौगंध खाओ। राजा ने सोचा भी नहीं था हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। रामो सपतो सतो कहूं सुभाऊ। रामो सपतो सतो, रामो सपतो सतो कहूं सुभाऊ। राम नाथ सपत सत कहू सुभाऊ। राम मात कछु कहू न कहू। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, देवी जो मांगोगी वही मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो कल राज्य अभिषेक है, लेकिन ये रूप आप त्याग दें। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। राजा ने ना सोचा था बिचारा, राजा ने सोचा बिचारा कुछ नहीं। राजा ने सोचा भी नहीं था हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हुआ देखो, पहला वरदान मांगा। पहला वरदान मांगा है कि हमारे
बेटे के लिए आप राज्य दे दें, हमारे बेटे के लिए राज्य प्रदान कर दो। दूसरे वरदान में देखो, हाँ दूसरे वरदान में तापस भेषो तापस भेषो विशेषो उदासी। और 14 बरस राम बाण। पहले राम का वनवास सुना ना, राम राम कहते हुए पश्चिमी माता की गोद में गिरे। अच्छा जानी, ये तूने क्या मांग लिया? तुझे कुछ मांगना ही नहीं था। क्या कहा? मोरे भरा तो राम धोई आंखें, चिड़िया के 2 पर है। अरे चाहे राजा राम हो जाए और चाहे राजा भरत हो जाए, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ इस जगत को कोई जलानी नहीं है, लेकिन एक ही दुख है। क्या कहा? रोती हैं और कहते हैं एक ही बात
मोहि दुख लागा बरगु सारे असमंग एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसरे असमंजस मांगा। एक ही बात का दुख है, दूसरे वरदान में तुमने मुझे बड़ा असमंजस में डाल दिया। अरे राम का क्या दोष है, इसका बर्बाद क्यों करोगे? प्यारे ध्यान देना, समझाने वाले सब समझाते हैं, लेकिन क्या होनी है ध्यान देना। ऐसा संसार में कोई है ना जिस पर होनी ना आई। ब्रह्मा जी पर होनी आई गई, रामायण बोल रही है। विष्णु चतुर खोजो विधि मुख चारी, और हमारे आदरणीय भैया विपिन पांडे कथा व्यास दृष्टि हरदोई से जुड़े हैं। सादर जय श्री सीताराम भैया जी को भी हमारी तरफ से, और भैया राजपाल सिंह चौहान ग्राम ढका से जुड़े हैं। सादर जय श्री सीताराम। कह रहे ब्रह्मा जी पर होनी आई है। विष्णु चतुर्भुज, भगवान विष्णु का रूप चतुर्भुजी है। विधि मुख चारी, ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं? 4। विधि मुख चारी, लेकिन जब होनी आई तो एक कट गया। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, एक साफ होएगा। उस दिन के ब्रह्मा कहीं मुंह के रहेंगे, 3 मुंह के। ये होनी है। भगवान शंकर पर भी होनी आई। भस्मासुर का नाम सुना? भस्मासुर का, भस्मासुर ने तपस्या की, वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो, का ऐसा नहीं हो सकता है। का तो वैसा करो, डब्लू अपना फोन ले जाओ ना, का ऐसा करो, अरे ज्यादा ना करो, हमें अमर कर दे हो। का ऐसा नहीं हो सकता है, का फिर कैसा हो सकता है? का एक उपाय है, दूसरा उपाय के रूप में वरदान मांग लो। का सुनो फिर ऐसा करो जिस पर हम हाथ धरें बाकी बेड़ा पार हो जाए, जिस पर मैं हाथ रखूं बेड़ा पार हो जाए। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है, ऐसा ही होगा। जिस धर से सर अलग हो गया, होने की तो बात है। ऐसा दुनिया कोई नहीं जिस पर होनी नहीं आई। आज देखो भगवान राम के ऊपर होनी सवार है। बड़ा अच्छा लिखा है। राजा दशरथ हाथ लेकर विनय करते हैं, मोरे भरत राम दुया की, सत्य कहूं कर शंकर सची। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे राम का वनवास मत करो। इतना कहने के बाद मूर्छावस्था में चले गए राम के वियोग में। काफी समय गुजरा, जब काफी समय गुजर गया तो गुरुदेव ने सोचा राजा अभी तक आए नहीं हैं, अरे कम से कम जानकारी लेना चाहिए। सुमंत को भेज दिया, सुमंत जल्दी जाओ। सुमंत बेचारा जाता है। सुमंत गया तो देखा क्या, वो भवन में पहुंचा, क्या देखा? देखा पृथ्वी पर राजेश्वर,
बैठे रहो बताई। देखा पृथ्वी पर राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। देखा पृथ्वी पर राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें चुप जाती हैं, जब आंखें चुप जाती हैं तो राम राम रटते हैं। वही दृश्य देखो मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, आया तलाश में राजा की, परवान हो गया महलों में। बेचारा मंत्री सुमंत जब वो भवन में पहुंचा, बाहर दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, परवान खो गया महलों। महलों में पहुंचा, अपनी आंख को खो बैठा, सुबुद खो बैठा। देवी के लिए सर झुकाया हाथ जोड़कर। कहा क्या हुआ? जी कहाँ गए? इसके को गलों खुद की पकड़ रहा बहुत ज्यादा। मैं काम का खुद की पकड़ रहा बहुत ज्यादा। प्यारी, शाम की बेला में ये वाला साउंड थोड़ा पीछे करके रखना, ठीक है? कम से कम रोड किनारे पहुंचा दो। बड़ा अच्छा लिखा है। वो दृश्य देखकर हैरान रह गया, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, लेकिन कर क्या सकते हैं। देवी को सर झुकाया। बताइए, ठाकुर शिवरन सिंह ग्राम पकड़िया से भैया को भी सादर जय श्री सीताराम। रानी ने कहा, सुमंत जय हो भैया, जय हो। रानी बोली राम को, लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। रानी ने कहा, सुमंत जल्दी जाओ, राम को बुलाकर लाओ। सारी बात अपने आप तुम्हें पता लग जाएगी। सुमंत जाता है। देखो मर्यादा इस ग्रंथ की क्या है। कथा तो सबको सुनने का तो अधिकार है। जो लोग मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं लोगों को कथा सुनने का भी अधिकार है। राम जी ने क्या किया? सुमंत जाता है राम के पास। राम ने आके सुमंत को देखा। रामो सुमंत जागो, आवत देखा।
और आदर कीन पिता सम लेखा, पिता की भांति मर्यादा किया, पिता की भांति। यही तो इस ग्रंथ की मर्यादा है। एक राजपुत्र होने के नाते देखो सर झुका दिया। आजकल के जमाने में लोग सर कहाँ झुकाते हैं, लेकिन सर झुकाने से मालूम क्या मिलता है? यश, आयु, लक्ष्मी, दिव्य दृष्टि और बल की प्राप्ति होती है। रामायण बोल रही है, रामायण में लिखा है। अच्छा, श्री गुरु पादो नाथो मानेगा ज्योति, श्री गुरु पादो नाथो श्री गुरु पादो नाथो मन गन ज्योति। राम प्यारे जय भक्ति है। श्री गुरु पादो नाथो मन गन ज्योति, अपने से बड़े माता पिता गुरु के सीधे पैर के अंगूठे का नाखून छूने से यश, आयु, लक्ष्मी, दिव्य दृष्टि और बल की प्राप्ति होती है प्यारे। और भैया संजय सिंह ग्राम सभा पच्चड़ महीन से इलाही प्रोग्राम पर जुड़े हैं। सादर जय श्री सीताराम। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है। आज हमारे राम ने सर झुकाया है एक मर्यादा पर। अब राम ने पूछा क्या हुआ? कहा जल्दी चलो, पिताजी को कुछ हो गया, चलो। राम दौड़ते हुए आए, को भवन में देखा पिताजी मूर्छा अवस्था में। कैकेयी के लिए सर झुकाया, कहा मां बहुत चढ़ाए दो, दोनों चढ़ाए दो, कहा करियो रुपया क्या? कैसे गुरु भैया चंदन हुआ है लगाओ को तुम्हारा लगवा लो आज। और आदरणीय भैया जयवीर सिंह जी के कर कमलों से श्रद्धा भाव आशीर्वाद भगवान आपका कल्याण करे। 50 मुद्रा नीचे रखो, चंदन थोड़ी देर में लगा दियो, अब कथा हो जाते हो। ठीक ठीक ठीक। परीक्षित महाराज गौर से कथा को सुनना। मूर्छावस्था में पिता को देखा, माँ के लिए पूछा माँ बताओ क्या हो गया? पिता को क्या हो गया? माँ ने कहा ये कोई बीमारी नहीं, इन्हें कोई सदमा नहीं, हमारे दो वरदान रखे हैं, वो वरदान मैंने मांग लिए। देन कहूँ वरदान दुई पावक संदेह। हमारे दो वरदान रखे थे, कोई संदेह नहीं इसमें। पहला वरदान अपने बेटा भरत के लिए मैंने राज्य मांगा है, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास। राम ने सर झुकाया, कहा जैसी आज्ञा मां। राम प्यारे जब वहां से चलते हैं, देवी कैकेयी ने कहा राम जाते जाते हमारी एक बात और सुन लो। क्या सुनो? अपनी माता अपनी माँ कौशल्या से मिलकर ही जाना। आप लोग रोज आरती करते हैं, क्या कहते मन? इस समय आरती का समय भी चल रहा है कि माँ बेटे का हाई इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपोत सुने बहु तेरे, माना सुनी कुमाता। पूत कपूत सुने होंगे लेकिन माँ कुमाता नहीं सुनी होगी। लेकिन आज तक लोग कहते आए हैं, आज पुत्र पुत्र ही रहा, मैया कुमाता हो गई, माँ कुमाता हो गई।
भगवान राम चले उसी समय दशरथ को एक बार होश आया, राम राम करके आंख खुली, बेटा रामू तो याद कर रहे थे। राम को जाते देखा, आवाज लगाई, बेटा राम, बेटा राम। राम निकल चुका था। सुमंत को बुलाया, सुमंत। सुमंत आता है, जो आ गया, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हो नदी बिन बारी, बारी कैसे नाथो पुरुष अवधेश सिंह ग्राम लौलिया से बैठे दिल्ली में है, वहीं से कथा सुन रहे हैं सागर जय श्री सीताराम। प्यारे जी बिन देह नदी बिन वारी, अब कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। राजा राम के बगैर परेशान है का सुमंत, राम के बगैर जीवन नहीं है। ऐसा करो, बन दिखाई युवराज को फिर गए दिन 4, बन दिखाकर 4 दिन तक तीर्थों का भ्रमण कराकर इस अयोध्या में पुनः ले आना, अन्यथा राम का जाना दशरथ का मरण, राम के बगैर जीवन ही नहीं। अब देखो ऐसा आदेश किया है। अब इधर देवी कैकेयी के हाथ जोड़ते हैं, गही पद नहीं की बैठारी, हाथ जोड़कर विनय की, हे देवी मान जा। लेकिन देवी के कहा समझ में आने वाला, राजा समझ गए, लगता है हमारा काल कहलवा रहा है सब कुछ, काल ही कहलवा रहा है। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार बन जाए, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। क्या कहा? मैं मर जाए तो मर जाए, पर वचन नहीं जाने कहने लगे ये वचन नहीं जाएगा, चाहे जिनमें दशरथ की मौत हो जाए। प्यारे ध्यान देना, दशरथ जैसी भक्ति करना ही मुश्किल है। आज के जमाने में लोग भक्ति करते हैं, कथा कराते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी अरदास लगा देते हैं, प्रभु हमारे लिए मकान हो जाए, तो हमारे पास गाड़ी हो जाती, हमारे पास प्लाट हो जाती।
निस्वार्थ भाव नहीं भक्ति करते हैं। अरे दशरथ से देखो, दशरथ ने निस्वार्थ भाव भक्ति की है। दशरथ ने मांगा था प्रभु से, क्या कहा था? बिछड़ते को प्राण हरि ले। भगवान जाने को तैयार माता कौशल्या के पास पहुंचे। उस समय माता सीता अपनी सास की सेवा में ली। प्यारे ध्यान देना, माता पिता सर्वोपरि है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, हमारी समझ में वो सेक्सज नहीं होते हैं। रामायण बोल रही है, रामायण में लिखा है, इसीलिए मर्यादा का ग्रंथ है। रामायण में लिखा सन जननी सोई सुख बरभागी, सन जननी सोई सुख बरभागी, गुरु पितु मातु बेटा भाई अच्छा है जो अपने माता पिता की सेवा करे। बेटे के 4 भाव हैं, एक पिता की संतान है, कई गुण सबके अलग हैं। राजा दशरथ के 4 बेटा, चारों के गुण अलग। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक गुण दोष अपार। एक पिता की संतानें कही है, गुण दोष प्यारे सबके अलग अलग है। भगवान राम ने देखा देवी सीता सेवा कर रही है माता पिता की। राम ने सर झुकाया, कहा मैया आज्ञा है, छोटी माँ की आज्ञा है, 14 वर्षों का वनवास है। माँ ने सुना, बस सुनती ही रह गई। देवी सीता ने सुना हमारे पति का वनवास हो गया है। देवी सीता ने कहा ऐसा करो माँ, मुझे भी आज्ञा दे दो, जिसका पति गुफाओं में रहे, कंदराओं में रहे, पहाड़ों पर रहे, कुशों के आसन पर, सबसे कठिन आसन है कुश का।
पहले जब कथा हुआ करती थी, आज के जमाना में गद्दा बिछाया जाता, पहले उसके आसन पर ही कथा सुनाई जाती थी। परीक्षितों महाराज कुसई के आसन बैठत है, हम तो हिंद परीक्षित महाराज पता ही ना लगे कि ट्रेन गायब हो जाती। जय हो, स्वागत है आपका, आइए। अरे बड़ा अच्छा लिखा है। जय हो जय हो जय हो। रुपया कितनी जरूरत ना है जितनी उपस्थिति जरूरत है। थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकाल के करो सब लोग, है ठीक है। ये भी भैया आज दुकाने 5 दिन हो गए हमें यहाँ, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलेगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से। अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे, ठाकुर खुदाल सिंह, जब तलक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो और तो सब मालूम का है। फरार हो जाए एक दिन और फरार हो जाए, पता नहीं कितने लोग मौलिया से अलविदा हो गए और पता नहीं कितने लोग हमारे गांव से अलविदा हो गए, तब आपको मिले हुए होंगे। प्रधान फरार हो जाए जब और फरार हो जाए एक दिन जो तो ना फरार हो जाए। जरूर चला जाएगा। आज राजा दशरथ देवी कैकेयी को मना रहे हैं हाथ जोड़कर। इधर सीता मैया ने कहा, हाँ मुझे भी आज्ञा दो। थोड़ा बच्चों पे चिल्ला दो, यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। बेटा साउंड गिर जाएगा, वहां से हटो। डब्लू या काफी बाजू चलानी व्यवस्था देखें, बच्चा गड़बड़ करते इधर। बोल सच्चे दरबार की। प्यारे, नारी का क्या धर्म है? नारी का धर्म है मनसा वाचा कर्मणा। आज के जमाने में लल्ला की बारात तय कर लिया तो काद लड़की नहीं देखी हमें, का देखा लिया कोई मालूम चुटिया खोली देखा क्या बाल कितने बड़े हैं। ये नहीं देखना है, देखना क्या उसके गुण। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जिसके अंदर गुण है अभियोग ना। सबको सैलिम से कहा पंडित और सब बातें ठीक, तुम्हें ये गुण है कहने देते। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जिसके अंदर गुण है अवगुण ना है, और वो अवगुण है तो गुण ना है, लिखा भी है। अब कहानी वेदो इतिहास पुराना, अब विधि प्रपंच गुणों वेद पुराण शास्त्र कहते हैं जिसके अंदर गुण है तो अवगुण भी है, और अवगुण है तो गुण है दोनों। ऐसी पहचान करने देर है। अरे ध्यान देना, नारी का धर्म है मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से, कर्म से एक ही धर्म है, एक व्रत नियमा। क्या है? केवल पति की सेवा। ये माता है ना, इन्हें कहीं सत्संग में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, ये रामायण बोल रही है, भागवत बोल रही है। भागवत के 33 स्कंद में लिखा गया, जग उद्धव कही पूर्ण कीना, तब स्कंद तीसरो लीना। तीसरे स्कंद में बतलाया गया है, एक नर्मदा नाम की कन्या थी, उसने अपने पति की सेवा नहीं की, फिर भी माता अनुसुईया ने अपने पति पर बल के धर्म पर उसे सत्यलोक के लिए भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। लेकिन उसे मजबूरी में वापिस आना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, जो नारियां अपने पति की सेवा नहीं करती उन्हें स्वर्ग का अधिकार है नहीं। नारी का धर्म। माता सीता ने कहा, हमारा भी धर्म बनता है। अरे ये शोभा नहीं देगा,
जिसका पति जंगल में रहे, गुफाओं कंदराओं पर्वतों पर, उसकी पत्नी एक महारानी अगर बनकर रहे तो बढ़िया नहीं लगेगा। मुझे भी आज्ञा दो। तो भाई के शब्दों को सुना। दिने अफसो दिने अफसो सासु मृदुवाणी अति सुकुमारी देखी अंकुलानी। आशीर्वाद दे दिया। अब जब आशीर्वाद दे दिया, अब तो उसी समय सुमित्रा मैया का आना हुआ। सुमित्रा ने देखा राम तैयार, सीता तैयार, लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण तुम्हारी भागो राम बन जाई, दूसरे तो तात कछ। सुमित्रा मैया ने यही कहा, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। मेरे गौर से सुनना, सुमित्रा मैया का ऐसा कौन सा भाव है जो कह रही है तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। लक्ष्मण का आखिर ऐसा कौन सा भाग्य था जो राम का वनवास हो गया। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण बड़ा छोटे छोटे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़ा छोटे हैं। जब छोटे हैं, ब्राह्मण देवता आगे कहने लगे, महाराज हमारे बच्चों का जन्म कुंडली देख दिया। ब्राह्मण देवता ने बताया कि आप देखो सब बच्चों के ग्रह, 3 बच्चों के तो ग्रह ठीक है, एक बच्चे के ग्रह बड़ा खराब है। का क्या? का इनकी तो मृत्यु है, शादी हो जाने के बाद मृत्यु। इसकी लक्ष्मण भैया की। अरे महाराज जी कोई उपाय है? ब्राह्मण देवता कहने लगा है एक उपाय है, अगर आप कर पाओ तो एक उपाय भी है। अगर आप वो उपाय करें तो बताओ क्या है। क्या सुनो, अगर नारी का त्याग करके ये लक्ष्मण 14 वर्ष तक जंगल में निवास करे, वो भी बिना निद्रा के,
बिना नींद के 14 साल तक बिना नींद, तो हो सकता है वो वाल टल जाए, वैसे मृत्यु तो निश्चित है। पंडित जी कहने लगे कोई गारंटी वाली बात नहीं मृत्यु वो टल जाए, मृत्यु तो सामने है, लेकिन कर्म करो हो सकता है। कर्म महाबलवान है, काल दे की हराए, कर्म फलन के सामने कहो जग में समाए। कर्म फल के सामने काल भी आ जाता है, कर्म करो। आज वही बात याद आ रही है सुमित्रा मैया को, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई। अरे ब्राह्मण देवता ने बताया था 14 वर्ष, और 14 वर्ष का वनवास है, तुम्हारा ही भाग्य उदय हुआ है। तुम्हारे भागो राम बन जाए। लक्ष्मण भी तैयार, बच्चे बूढ़े नौजवान। जब पता लगा नगरवासियों को देवी कैकेयी को गाली दे रहे, अच्छा डाली, अच्छा डाली, अच्छा डाली, तूने हम लोगों के आंखें होते हुए आंखें फोड़ दी। अरे तूने तो तालाब को उलीच कर मछलियों को जल दिया है, तूने वृक्षों की शाखाओं को काट कर उसमें जल दे रही है। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 40 नोट करें, प्यार क्या लिखा। काटे पई कदरी फल, काटे पई कदरी फलाई, कोटि जतन कौसे। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, केला का फल देखा, केला काटे पई कदरी फलाई। जिस वृक्ष में फल आ गया होगा, जब तक आप उसे जड़ से काटेंगे नहीं तब तक उसमें दोबारा फल नहीं आ सकता है। ये रामायण बोल रही है। काटे पई कदरी फलाई, कोटि जतन कौसे। कोटि करोड़ों, कोटि माने करोड़, करोड़ों आप जतन करें, चाहे उसे अमृत से क्यों ना सींचने लगे, प्यारे उसमें फल नहीं आ सकता जब तक आप काटेंगे नहीं। ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जितने संसार में होते हैं, चाहे उन्हें आप कितना भी समझाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन उनके समझ में आने वाला कहाँ है? उनके तो ठोकर लिखी है। सही विधाता दारुण दुख दे,
इसमें 3 ही बार समझाने का अधिकार है, 4थी बार समझाने का कोई अधिकार नहीं। 3 बार अधिकार दिया गया है। कोई गलत मार्ग पर जा रहा है उसे 3 बार समझाओ, 4थी बार मालूम क्या होगा? 4थी बार तो वही होगा, होई हरी बहे जो राम रखी राखा को कर को बढ़ा बहुधा। समझाने के बाद में प्यारे ध्यान देना, फिर तो वही होगा जो प्रभु को हमारे मंजूर होगा। आज बच्चे बूढ़े नौजवान सभी रो रहे हैं। मचाए अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, मचाए अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेगा राम। अयोध्या में कोहराम मच गया, वही अयोध्या रहेगी जहाँ हमारा राम रहेगा। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी कहते हैं कि बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम का। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी रो रहे हैं। अब बूढ़े माथों को ठोंक ठोंक कह रहे थे अब आ रहा। जा रहे हमारे राम का, बूढ़े माथों को बन देवो मात बन देवी, खगो मृग चरण